जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Jai Shardema students, I hope you are enjoying this time with your family. Okay, as we have already started our chapter number 6, temperate grassland. In that we have studied about the temperate grassland and their climate. That means the grassland which is being found in temperate region. वो ग्रासलैंड जो हमें टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं उन्हें हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इस क्लाइमेट को कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रीज बहुत कम होते हैं। एंड दिस रीजन इज ऑलमोस्ट ट्रीलेस, इसलिए इस रीजन को ऑलमोस्ट ट्रीलेस कहा जाता है बिकॉज कि यहाँ जो ट्रीज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो ट्रीज की ग्रोथ के लिए परफेक्ट नहीं है। सो now today we have to start the life in the region. That means आज हम पढ़ेंगे कि इस रीजन में किस तरह की लाइफ होती है। In life we will study about plant life, animal life and human life. हम 3 तरह की लाइफ्स पढ़ेंगे। First of all, come to the plant life. As we have already discussed that in these regions trees are found in very less quantity and that's why these regions are also called treeless region. यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रासेस होती हैं बिकॉज कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज परफेक्ट फॉर ग्रासलैंड्स। बिकॉज ग्रासलैंड्स जो ग्रासेस जो होती है उनकी रूट जो होती है वो बहुत डीप होती है और वो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है। एंड ट्रीज इट टेक lots of time and many years to grow and become a full-fledged tree. So trees जो होते हैं वो इस क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाते, पर ग्रासेस बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। Now let's read what is written over here. The trees that are found here are planted by farmers. जो ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं थोड़े बहुत, वो भी यहाँ जो फार्मर्स हैं उनके प्लांट किए हुए होते हैं। These grasslands vary in size from country to country. ये जो ग्रासलैंड है इनका साइज कंट्री टू कंट्री वरी करता है बिकॉज ये 5 कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ये सारे कॉन्टिनेंट्स में ये सारे ग्रासलैंड्स होते हैं एंड इन दीज कॉन्टिनेंट्स दे आर नोन बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो ये जहाँ भी जैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका जो साइज है वो वरी करता है। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा टॉल होती हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, कहीं ब्रॉड होती हैं तो कहीं थिन होती हैं। सो लाइक दैट in the prairies region of North America, since there is more rainfall, grasses are tall. Prairies grassland कौन से रीजन में होती है? नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं दैट इज नॉन एज प्रेरिस ग्रासलैंड। तो प्रेरिस ग्रासलैंड की जो ग्रासेस हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल होती है बिकॉज कि यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेनफॉल the grasses are very tall. But opposite to that, in the steppes grassland कौन से एरिया में होती है? I mean कौन से कॉन्टिनेंट में होती है? यूरेशिया, यस।
यूरेशिया दैट मीन्स यूरोप एंड एशिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यूरेशिया में जो ग्रासलैंड होती है दैट इज स्टेप्स ग्रासलैंड, और वहां पर रेनफॉल बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, इसलिए वहां की जो ग्रासेस होती हैं बहुत शॉर्ट होती हैं। इन द स्टेप्स बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ग्रासेस आर शॉर्ट, ग्रासेस बहुत ज्यादा शॉर्ट होती हैं। Alfalfa is the most common grass and is used as fodder for cattle. Alfalfa, it is the name of a grass. ये वो स्पेशल ग्रास होती है जो कि एनिमल्स के फॉडर के लिए ग्रो की जाती है, मीन्स एनिमल्स के खाने के लिए ग्रो की जाती है। एक्चुअली अल्फाल्फा एंड क्लोवर, these are two grasses, clover also is there, क्लोवर एंड अल्फाल्फा, ये दो ग्रासेस होती हैं जो स्पेशली एनिमल्स के लिए ग्रो की जाती हैं बिकॉज दे हैव कैटल्स। अब फार्मर्स हैं तो उनके पास कैटल्स भी हैं, अब कैटल्स की फीडिंग के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए, तो स्पेशली ये टाइप की ग्रासेस होती हैं विच आर नॉन एज अल्फाल्फा एंड क्लोवर। ये दोनों तरीके की ग्रासेस को स्पेशली कैटल्स की फीडिंग के लिए ग्रो किया जाता है। ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू सीजन। हर रीजन में जो ग्रासेस होती हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और या साउथ अफ्रीका, जो भी ये सब ग्रासेस हैं ये सीजन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करती हैं। सच एज इन समर द फॉलेज इज थिक वाइल इन ऑटम इट इज ड्राई। समर रीजन में ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, और ऑटम में ये ड्राई हो जाती है। एंड इन विंटर इट डाइज, और विंटर में ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। व्हेन अगेन स्प्रिंग सीजन इज देयर दे ग्रो अगेन, बिकॉज की जो ग्रासेस होती है उसकी अपर लेयर ड्राई होती है और डाई होती है, बट उसकी जो रूट्स होती है वो इनसाइड द ग्राउंड, वो वहां पर बरीड होती है, तो उन्हीं रूट से नई ग्रासेस बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। दैट तो वी नो वेरी वेल, बिकॉज कि हमारे गार्डन में जो ग्रासेस होती हैं हम उन्हें ऊपर से कट कर देते हैं तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती हैं। एंड इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे ही रेन आती है ग्रासेस ग्रो हो जाती है। सो दीज ग्रासेस ग्रो वेरी इजीली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एनिमल लाइफ। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल लाइफ के बारे में। दैट मीन्स कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इन दिस वी विल डिस्कस द डिफरेंट एनिमल्स विच आर बीइंग फाउंड इन डिफरेंट ग्रासलैंड्स। अलग अलग ग्रासलैंड्स में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं दैट वी हैव टू स्टडी। डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग ग्रासलैंड्स में अलग अलग एनिमल्स होते हैं। सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं दैट इज कॉगर, बाइसन, ग्रिजली बियर एंड सम फियर्स एनिमल, फियर्स दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स आर वॉल्व्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। एंड इन सदर्न हेमिस्फेयर रेप्टाइल्स, ज़्यादातर रेप्टाइल्स होते हैं लाइक एनाकोंडाज, सो ये ज़्यादा होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका, कि अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है, अफ्रीका में कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं, कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं, वेल्ड्स, राइट। अफ्रीका में वेल्ड्स ग्रासलैंड्स होते हैं। तो वेल्ड ग्रासलैंड में कौन से एनिमल्स होते हैं, आर्डवाक, यू हैव गिवन टू पिक्चर्स ऑफ दैट, आर्डवाक एंड अफ्रीकन एलिफेंट। आपको आर्डवाक और अफ्रीकन एलिफेंट की पिक्चर भी दी है। एंड दिस इज बाबून। आर्डवाक, अफ्रीकन वाइल्ड कैट विच इज ऑल्सो नोन एज कॉगर, अफ्रीकन एलिफेंट, बाबून, बफेलो, केप हंटिंग डॉग and zebra. These are the animals which are found in African wells. इन सब की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, बट यू हैव गिवन ओनली द क्वालिटीज ऑफ टू एनिमल्स, तो आपको वो भी लर्न करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आर्डवाक, आर्डवाक इज अ लार्ज मैमल दैट ईट्स एंट। आर्डवाक एक लार्ज मैमल है जो कि एंट्स को खाता है। एंड अफ्रीकन एलिफेंट इज द
लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ये लैंड पर सबसे बड़ा एनिमल है. नाउ लेट्स डिस्कस विच आर द एनिमल्स विच आर बीइंग फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉन्स, जो ऑस्ट्रेलियन डॉन्स में पाए जाते हैं. दैट इज डिंगो, इट्स अ डॉग. कंगारूज, वालाबी, wallaby is also like kangaroos but with a just minor difference, and ships are found in the Australian dons. ये सारे एनिमल्स ऑस्ट्रेलियन डॉन्स में पाए जाते हैं. यू हैव गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंगारू एंड डिंगो. कंगारूज हॉप एंड हैव पाउचेस. कंगारूज क्या होते हैं, वो हॉप जंप करते हैं, एंड दे हैव पाउचेस in which they carry their young ones which are called joys, जिन्हें joys कहा जाता है. And dingo, the dingo is a wild Australian dog. dingo एक wild Australian dog होता है. that means it is not a domestic animal. Now next is North America. North America in prairies. Now let's discuss which type of animals are being found in prairies grassland. Black footed ferret. See, you have given the picture of black footed ferret. Coyote, this is coyote. And bison are found in North American prairies. Black footed ferret, coyote and bison, ये main common animals होते हैं जो prairies grassland में पाए जाते हैं. Black-footed ferret. The black-footed ferret is an endangered species of ferret. ये ferret की एक endangered species है which is being about to end. And bison is the heaviest land animal in North America. ये North America का सबसे heavy animal है, सबसे ज़्यादा भारी. Now next is South America in the Pampas grassland. Pampas grassland में क्या होते हैं, फॉक्स होते हैं, टैपिर होते हैं, पूमा. पूमा इज लाइक द वाइल्ड कैट विच इज बीइंग फाउंड इन माउंटेनियस रीजन. जो ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं वो वाइल्ड कैट होते हैं, उन्हें पूमा भी कहते हैं. फॉक्स, टैपिर, यू हैव गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉक्स एंड टैपिर. फॉक्स इज अ मीट ईटिंग मैमल, कार्निवोरस with a long bushy tail. जो फॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं एंड मीट ईटिंग मैमल्स होते हैं. एंड टैपिर, टैपिर इज द प्लांट ईटिंग दैट इज हर्बिवोरस. हुटेड एनिमल विद अ स्मॉल ट्रंक, उसकी एक छोटी ट्रंक होती है एंड दे आर हर्बिवोरस. दैट मीन्स वो प्लांट ईटिंग होते हैं, मीट ईटिंग नहीं होते. नाउ नेक्स्ट इज यूरेशिया. यूरेशिया दैट मीन्स स्टेप्स ग्रासलैंड. यूरेशिया के स्टेप्स ग्रासलैंड में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, दैट इज गोल्डन पीसेंट्स. दिस इज गोल्डन पीसेंट. लेपर्ड्स, you have given the picture of leopard, gecko, snow leopard and vole and falcon. See, this is falcon. Falcon is the bird of prey which is found in Eurasia. इसे bird of prey भी कहा जाता है which being eat the that plants. So these are the animals which are being found in Eurasia. Now you have given the characteristic of snow leopard and vole. Vole is a small rodent resembling like a mouse. ये एक छोटा एनिमल होता है जो दिखने में माउस, चूहे के जैसे दिखता है. And snow leopard, these are the leopards which are being found in snowy area, mountainous area. Snow leopards are rare pale leopards found in the snow covered Central Asian mountain. ये बहुत रेयर होते हैं और स्नोई एरिया में मीन्स की एज द नेम सजेस्ट स्नो लेपर्ड्स, तो वो स्नो में पाए जाते हैं. सो दीज आर द स्नो लेपर्ड्स.